सारा सीट हम लोग जीते हैं, चाहे एमएलए का या एमपी का। विश्वास करें इस बार तेजस्वी जी ही सीएम बनेगा। के जाते हैं परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का। तो परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, खुद अपने बहू, बेटी, दामाद, ससुर सबको आयोग में जो है जगह दे रहे हैं। मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा से चल रहा है। पीएमसीएच में जाइए तो मरीज मर रहा है। लालू जी को भूल कोई भी नहीं सकता है। कोई नहीं भूल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो राजद कार्यालय में। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जो है आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवा करके गए हैं और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, लोग आए हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि लालू जी जो है आज फिर से राष्ट्र अध्यक्ष के लिए नामांकन करवा के गए हैं। लालू जी पर कितना भरोसा है अब भी आप लोगों को? पूरा भरोसा है, पूरे बिहार के लोगों को भरोसा है। तो आप जो जानना चाहते हैं तो वो गांव में जाकर के पूछिए, तब आपको सही जानकारी मिल जाएगी जो लालू यादव क्या है। जमीन पर पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। जो लालू जी किए, हम जो आपको कहेंगे तो आप तो समझिएगा जो इनके पक्ष में, इसीलिए वाली बात ही लेकिन गांव में जाकर के जब पूछिएगा तब सही बात की जानकारी मिलेगी। जो लाल जब भी आते हैं तो वो इल्जाम लगा के जाते हैं परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का। ये बात आप जो अपने मन से ग्रंथ करके कह रहे हैं, अपने किसी लालू यादव जो किया है वो गांव के लोगों को ये है जानकारी, जो क्या लालू जी हमारे लिए किए। जो दबा हुआ, कुचला हुआ, गरीब, दलित, अति पिछड़ा और सारे लोगों में जो लालू जी का काम है वो वहाँ बोलता है। काम बोलता है लालू। यही कारण है जो लालू जी को भूल कोई भी नहीं सकता है। कोई नहीं भूल सकता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष के लिए तो किए नहीं ना, जनरल किए, सबों के लिए किए, उनके लिए सब बराबर। नहीं तो उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने एक समाज को छोड़ दिया जो स्वर्ण समाज है। जो उदारवादी लोग हैं वो आज उनको जब पूछिएगा जमीन पर तब वो कहेंगे जो लालू जी क्या है और कितना ज़्यादा आफियत है उसको। आज अगर गांव में, समाज में जो आज जिंदा है वो लालू की देन है। चलिए, आप भी को भी लगता है कि समाज में जो लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे जो आगे आए हैं, वो लालू जी की देन है? निश्चित रूप से। देखिए, पूरे बिहार में और पूरे देश में कहिए, जो सामाजिक परिवर्तन हुआ और मौन क्रांति हुआ, जिसमें बिना खून खराबा के जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक थे उनको अधिकार मिला, एक सामाजिक रूप से जीने का अधिकार मिला, जो सदियों से सताए गए थे, जिनको कभी कोई अधिकार नहीं। आप किस क्षेत्र से आते हैं? आरा जिला से। आरा जिला से। जी। आरा घर पर तो काहे का डर? जी निश्चित, ये तो आप लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये कहावत है आरा के बारे में। हाँ, निश्चित रूप से है। निर्भीक लोग होते हैं। आरा वाले लोग बिल्कुल लालू जी को पसंद करते हैं। सारे लोग पसंद करते हैं। वहाँ शाहाबाद तो पूरा आपको देखे, सारा सीट हम लोग जीते हैं, चाहे एमएलए का या एमपी का। शाहाबाद क्षेत्र तो राजद। हाँ, पूरा राजद शाहाबाद में फिर जीतेंगे। फिर जीतेगा। और भी कुछ लोग हैं, युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि युवा वर्ग जो है वो कितना लालू जी पर विश्वास कर रहा है। आज जो है लालू जी फिर से जो है राष्ट्र अध्यक्ष के लिए नामांकन करवा के गए, कितना भरोसा है अभी भी लालू जी पर? बिल्कुल भरोसा है और पार्टी का जनाधार ही उनसे है और आज उन्होंने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। सारे कार्यकर्ताओं में जो है उत्साह का माहौल है और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं। बहुत खुश है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आते हैं तब तक लालू जी पर भी जो है आरोप लगा के जाते हैं परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का। तो परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, खुद अपने बहू, बेटी, दामाद, ससुर सबको आयोग में जो है जगह दे रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग भी लॉ किए हुए हैं। संजय झा अपनी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता में नियुक्त करवाए हैं।
और मेरा मैसेज है उन सभी जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो वहाँ झंडा उठाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो है खासकर जो नौजवान, उनके लिए कहाँ मौका है। यहाँ तो सिर्फ जो है बेटी, दामाद, बहू और बेटियों को जो है उन लोग जगह देने का काम कर रहे हैं। तो यही बेटी, दामाद, बहू को जो है मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। और भी लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वालों को बोलने नहीं आता, ये कहीं से लगता है कि राजद वाले नहीं बोल पाते हैं। आप कह रहे हैं उनको बोलिए, वो कह रहे हैं उनको बोलिए। ना, ऐसा बात नहीं है कुछ, हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं। बोलिए, क्या बोलना है? कह रहे हैं कि 25 पर जनता विश्वास करेगी राजद पर। बहुत विश्वास करे, इस बार दम तेजस्वी जी ही सीएम बनेगा। हाँ। मंगल पांडे जी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं है, जब जब सत्ता में आते हैं तो तिजोरी भरते हैं। मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा से चल रहा है। पीएमसीएच में जाइए तो मरीज मर रहा है, लोग समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है, घुसखोरी बढ़ गया उनका स्वास्थ्य विभाग में, सब मशीन खराब हो गया, कोई जांच वहाँ पर व्यवस्था नहीं है पीएमसीएच में। एकदम क्या लगता है, भरोसा करेगी जनता एकदम? पूर्ण रूप से नवजुवक तो एकदम उमंग उत्साह में है कि हम लोग जैसे जितना जल्दी सरकार को बदल दें। जैसे हम तेजस्वी यादव को एनडीए से तो लड़ना पड़ रहा है, प्रशांत किशोर भी आ गए, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं। हल्के में ले रहे हैं? नहीं, अंतर ही नहीं पड़ेगा उनको। नहीं, जनता तेजस्वी की ओर देख रही है। तेजस्वी देख रही है। हाँ, 20 साल से एथी में है तो देखेंगे नहीं, बदलाव चाह रहा है, एक आदमी बदलाव चाह रहा है। लेकिन सर बदलाव चाह रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं सर? यादव डेयरी है। हाँ, मैं यहीं के हैं। यहीं से है? अरे ऐसे हम ही सब नहीं रहते। आप इस सब में नहीं रहते हैं? हम नेता है। आप नेता नहीं है? तो चलिए, हम पूछने की कोशिश कर रहे थे कि राजद वालों को क्या लगता है, कितना भरोसा जनता पर है। इनका कहना है कि जनता को पूरा तेजस्वी यादव पर भरोसा है, इस बार आएंगे तो तेजस्वी ही। तब तक आपको क्या लग रहा है, कमेंट के जरिए हमें तो